हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 13.4 सवाल नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। हम आपको बता दें स्टार्ट करने से पहले कि 1 से लेकर 2 तक का सवाल हम पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, आपका क्या है, घन है। क्या है आपका, घन है। देखिए घन किसको कहते हैं, जिसका ऊपर नीचे या फिर चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे ही क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये रहा आपका घन। क्या है ये, घन। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया गया है, काटा गया है। क्या किया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। मतलब ये छोटा इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से काटा गया। याद रखिए, यदि आपका कोई घन दिया रहे और बोला रहा है कि उसे छोटे घन और उसका भी सेंटीमीटर दिया रहे, तो आपको क्या करना है कि बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन अगर करेंगे तो घन की संख्या निकल जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं सवाल नंबर 3 में, जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, बड़े घन का जो है वो 5 सेंटीमीटर है भुजा, और छोटे घन की जो भुजा है वो कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे बड़े घन में। ठीक, क्या लिखेंगे, बड़े घन में ए बराबर कितना, देखिए ए बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। वही हमारा क्या हो जाएगा छोटे घन में। चलिए इसको A1 मान लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, छोटे घन में। क्या लिखेंगे, छोटे घन में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A2। छोटे घन में क्या हो जाएगा, A2 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर। इसका भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं छोटे घन की संख्या। क्या लिखेंगे, छोटे घन की, छोटे 6 है, छोटे घन की संख्या। तो छोटे घन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। ये रहा। ठीक, अब आपको क्या करना है, बड़े घन का क्या है, 5 है। तो 5 का क्या हो जाएगा, क्यू। चूंकि घन का आयतन बराबर क्या होता है, A का क्यू। तो यहां भी हो जाएगा 1 का क्यू। अब 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 बट्टे कितना, 1 बराबर कितना, 125। उसका जो हो गया कितना संख्या होगा, 125 काटने पर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है आपका क्या कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या, आधार जो है इसी तरह का घनाभ है ना, सॉरी वो घनाभ है, ये तो घन है, वो क्या है, घनाभ है। तो घनाभ आपका इस तरह से हो जाएगा। ये रहा आपका क्या, देखिए ये आपका क्या हो गया, घनाभ, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन ये वाला जो भाग है वो क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब ये हुआ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे L बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, और B बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और H बराबर निकालना है, और घनाभ का आयतन दिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं हम घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। यही होता है, घनाभ का आयतन बराबर आपका क्या होता है, LBH। अब यहां पे दिया हुआ घनाभ का आयतन कितना, 576। ठीक है, घनाभ का आयतन आपका दिया हुआ है 576। अब L का मान कितना, 6 गुना, अब देखिए B का मान कितना, 6 है, तो 6 बैठाएंगे, और H का मान कुछ नहीं है, तो क्या करना आपको, निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कटाते हैं। देखिए 6 से कटाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 54, 9 बार में कट जाएगा, है ना। 6 में 54 हो जाएगा, तो 3 छछा के, फिर ये 6, देखिए यहाँ पे छछा के 36, और ये 6 इससे कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 का 6, उसके बाद देखिए 3 हो जाएगा, छछा के 36, मतलब छछा के क्या होता है, 96, यानी आपका 16 बराबर H, यानी H बराबर आपका कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 इस तरह से है, ये आपका घनाभ है। ठीक है, चलिए बना हुआ है, 2 घन है, एक घन को और जोड़ दिया गया।
इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिए। तो जैसे हम जोड़ दिए तो बताइए यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई है क्या है, सिर्फ लंबाई में फर्क पड़ा, क्या चौड़ाई में और ऊंचाई में कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। मतलब यहाँ पे अगर 12 था, यहाँ पे भी 12 था, और ये चौड़ाई है तो ये ऊंचाई भी हमारा कितना था, 12 था। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ 12 बढ़ा, मतलब 12 ही क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, मतलब वृद्धि अगर हुई तो वो क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर ही हुई। इसीलिए आपको क्या करना है कि लंबाई को क्या करना है, जब इस तरह का सवाल हो कि दो घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया हो तो लंबाई को खाली दोगुना करना है, और उसके बाद जो चौड़ाई और ऊंचाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और उसके बाद उसको क्या करना है, आपका उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे जैसे बोल रहा है इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि सवाल नंबर 5 में है ना, तो यहाँ पे आपका L बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12 + 12 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे 12 + 12 करते हैं तो कितना होगा, 24। और B बराबर हमारा कितना हो जाएगा, B बराबर आपका जो घन का था भुजा वही B बराबर होगा, मतलब 12 सेंटीमीटर होगा, है ना। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर। और H बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। अब लिखते हैं क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए वहां पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं। तो क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + LH, यही होता है। ठीक है, क्या होगा, 2 × LB + BH + LH। अब इसको क्या करते हैं, हम बैठाते हैं, क्या करते हैं, सूत्र के अनुसार बैठाते हैं। तो 2 का मान तो 2 है, L का मान देखिए कितना है, L का मान 24 है, 24 गुना कितना हो जाएगा, 12, फिर यहाँ 12 गुना कितना हो जाएगा, 12, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए H का मान 12 है तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 24, यही हो जाएगा आपका। यदि आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12 गुना 24। ठीक है, यदि दिखाई नहीं पड़ता है तब, अगर पड़ता है तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, 12 गुना 24 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इतना हो जाएगा, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2। अब यहाँ देखिए 12 गुना 24 को अगर गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 की 8, 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, तो 28 कर दिए। 12 गुना 12 कितना होता है, 144, फिर यहाँ पे 288 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो 2 गुना, अब यहाँ पे देखिए 8 4 12, 12 और 8 कितना होगा, 20, 20 की क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे 8 4 12, 12 क्या होगा, 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, हाथ में रहा कितना, 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 कितना हो जाएगा, 7। अगर इसको हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 72 दूनी कितना होता है, 144, 144 0 है तो 0, चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या होता है, 5 नंबर समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दे दिया। बताइए लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला। तो यहाँ पे क्या करना है, लड़का को तो 2 लीटर दूध लेना है, लेकिन वह जो दुकानदार था उसे लंबाई कितना, 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा वाले बर्तन से क्या कर दिया, उसका एक बार उसे दूध दे दिया। तो हमें क्या करना है, बर्तन का आयतन निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बर्तन का आयतन निकालना है। उसके बाद अगर देखते हैं आयतन निकालने के बाद उसका आयतन को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखेंगे क्या कि 2 लीटर से कम होता है या फिर ज्यादा होता है। तो कम होता है तो कितना कम होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल में, जैसे यहां पे लिखते हैं क्या, बर्तन में सवाल नंबर 6 है। ठीक है, कितना है, सवाल नंबर 6 है। तो जैसा कि बर्तन में देखते हैं क्या है आपका कि L बराबर आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर, और B बराबर आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर, और H बराबर आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बर्तन है, बर्तन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, LBH। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 20 गुना 15 गुना 5। अब यहाँ देखिए 15 क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 5 तिया 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 150, 0 है तो 0 बैठा दिए। इतना सेंटीमीटर का क्या होगा, Q। देखिए यहाँ पे आपको पता है क्या कि चूंकि देखिए ध्यान से, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 1 लीटर। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000
1000 लीटर होगा ना। अगर इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा, यानी आपका 1500 है ना बट्टे कितना हो जाएगा 1000, 1000 2 0 2 0। अब एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा लीटर, 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर। लड़का खरीदने के लिए कहा कितना गया था, 2 लीटर दूध खरीदने के लिए गया था, लेकिन उसे दुकानदार ने कितना लीटर दूध दिया, 1.5 लीटर। तो आप बताइए कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो लड़का को क्या मिला, कम मिला। क्या मिला, तो लड़का को क्या मिला, कम मिला। अब बोलता है कितना कम, तो कम बराबर हम करते हैं 2 माइनस 1.5 बराबर 0.5 इतना लीटर, मतलब आधा लीटर लड़का को क्या हुआ, दूध कम मिला। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। देखिए जैसा सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि एक तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है, तो किस तालाब में अधिक पानी अटेगा। मतलब यहां पे क्या करना है, दोनों तालाब का आयतन निकालना है। क्या करना है, दोनों तालाब का आयतन निकालना है, उसके बाद ही पता चलेगा किसका आयतन ज्यादा है और किसका कम है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला तालाब में, जैसे सवाल नंबर 7 में है, लिखते हैं पहला तालाब में, पहला तालाब में, ठीक है, जैसे लिख लिए। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, L बराबर आपका कितना है 20 मीटर और B बराबर कितना 12 मीटर और H बराबर आपका कितना है 8 मीटर। तो इसका आयतन निकालते हैं, तालाब का आयतन बराबर क्या होगा, LBH, चूंकि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH। तो लंबाई गुना यानी 20 गुना 12 गुना 8, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे गुना करते हैं। देखिए गुना करने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए यदि हम इसको गुना करेंगे 12 8 96 हो गया, 96 गुना 2 अगर करेंगे तो 100 क्या होगा 92। तो ये हो गया, एक जीरो था, एक जीरो हम क्या कर दिए, बैठा दिए। आप इस तरह से आराम से गुना कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बनाते हैं, देखिए 12 8 96, 96 गुना 2 अगर करते हैं, 96 गुना 2 करते हैं तो देखिए 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 क्या हो जाएगा 19, 192 आ ही गया। जीरो था इसलिए क्या हो गया जीरो। अब यहाँ पे क्या है, मीटर है तो मीटर क्यू, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे तालाब में, अब बताइए L बराबर आपका कितना है 20 मीटर और B बराबर कितना है 20 मीटर। और बोलता है क्या, जो ऊंचाई है पहले तालाब के बराबर है, तो पहले तालाब का ऊंचाई कितना है 8 मीटर है, यानी H बराबर 8 मीटर। कितना मीटर, 8 मीटर। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आयतन निकालते हैं, तालाब का आयतन। देखिए तालाब का आयतन बराबर क्या होता है, LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 20 गुना 8। अब गुना करते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके क्या हो गया 32। तो यहाँ पे हो गया क्या 3200, यहाँ पे 1920। तो आप बताइए किसका अधिक हुआ, तो जो हुआ हमारा किसना, दूसरे तालाब का। यहाँ पे लिख देंगे दूसरे तालाब में। बोलता है किस में पानी अटेगा ज्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधी दूसरे तालाब में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या, एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है। क्या रखा जाना है, साबुन रखा जाना है। डिब्बों की लंबाई 0.4 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर तथा ऊंचाई 0.25 मीटर है। साबुन, जो साबुन है आपका वह 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर साइज का है। तो डिब्बे में कितने साबुन आएगा, मतलब अट जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो डिब्बा है, डिब्बा का आयतन में से क्या कीजिएगा, एक साबुन का आयतन से अगर भाग दे देंगे तो साबुन की संख्या निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा 8 नंबर, है ना। तो हम निकालते हैं क्या, डिब्बा की संख्या। डायरेक्ट लिखते हैं डिब्बे की संख्या बराबर, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सॉरी डिब्बा के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने साबुन, साबुन की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साबुन की संख्या
साबुन, साबुन की संख्या। तो साबुन की संख्या बराबर अगर ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, डिब्बे का आयतन में से एक जो साबुन का आयतन है उससे क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। यानी आपका हो जाएगा डिब्बा का आयतन, डिब्बा का आयतन बट्टे एक साबुन का आयतन, एक साबुन का आयतन। ठीक है। अब यहां पे देखिए डिब्बा का आयतन कितना है, उसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो क्या है, मीटर में दिया हुआ है, और जो साबुन दिया हुआ है वो आपका क्या है, सेंटीमीटर में। तो सबसे आसान तरीका ये है कि बड़ा को छोटा करना आसान है क्योंकि उसमें गुना करना पड़ता है, लेकिन अगर छोटा को बड़ा करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसको वहां पे क्या करना होता है, भाग देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, जैसे 0.4 कितना 4 मीटर है, तो मीटर है इसको लिए, इसलिए 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो गया, सेंटीमीटर, है ना। उसका चौड़ाई है आपका क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर है, तो इसको क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदल गया। उसके बाद आपका क्या है, जो ऊंचाई है वो भी क्या है, 0.25 मीटर है। अगर इसको क्या करेंगे, हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 100 से गुना कर देंगे। देखिए ऊपर नीचे तभी कटेगा जब दोनों का SI मात्रक या मात्रा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मीटर था, नीचे में क्या है, सेंटीमीटर है, इसलिए इसको मैंने क्या किया, 100 से गुना करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं। अब साबुन का जो लंबाई है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर सॉरी, और 4 सेंटीमीटर, और कितना है, 2 सेंटीमीटर ये है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 0 आ गया, फिर 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 2 0 आ गया। ठीक है, 100 बैठ गया। फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे ही बैठा देते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 0 2 0 समाप्त। अब यहाँ पे देखो 2 0 2 0 समाप्त, यानी ये 100, ये वाला 100 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 पंचे 40 कट गया। अब यहाँ देखो 4 दिन 8, ये भी कट गया। अब 2 और 2 क्या हो गया, कट गया। अब बचा कितना, 25, और क्या बचा, 25। 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना, 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितना नंबर, 9। तो 9 नंबर का यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, कि 30 मीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उस दीवार के बनवाने में कितने ईंट की संख्या लगेगी। देखिए अगर आपको इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट ईंट की संख्या निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं 9 नंबर में। ठीक है, बिना कुछ लिखे हुए ईंट की संख्या। तो ईंट की संख्या अगर निकालेंगे तो क्या करना होगा, आपको करना यह होगा कि दीवार का आयतन बट्टे क्या होगा, एक ईंट का आयतन। तो हम लिखते हैं दीवार का आयतन बट्टे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, अब देखिए दीवार का आयतन बराबर क्या है, दीवार तो आपका क्या है, घनाभाकार है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहां पे हम देखते हैं चूंकि इसका लंबाई जो है मीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर नीचे आपका ईंट जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मीटर को क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, या क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 ही चीज आपका मीटर में दिया हुआ है, बाकी सब क्या है, बाकी आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का। तो 30 मीटर है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 30 गुना 100 यानी 3000 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो चौड़ाई है आपका 20 सेंटीमीटर, तो 20 का तो 20 हो गया। उसके बाद इसका जो ऊंचाई है आपका वो 4 मीटर है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना, अब यहां पे देखिए 4 गुना आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना 100 हो जाएगा।
अब बोले सर 100 क्यों दिए, चूंकि मीटर में था उसको किस में बदल दिए, सेंटीमीटर में बदल दिए। चूंकि जब भी हमको ऊपर नीचे कटाना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, या तो मीटर में कीजिए या तो सेंटीमीटर में कीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदला। चूंकि यहाँ 30 और 4 दोनों क्या था, से मीटर में था, इसीलिए इसको मैंने 100 से गुना करके सेंटीमीटर में बदल दिया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया किसका, दीवार का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये दीवार का हो गया तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ईंट का कर देंगे। तो ईंट का जो लंबाई है यहाँ पे देखिए कितना 25 है ना, और यहाँ पे जो है चौड़ाई कितना 12.5 और ऊंचाई कितना है 7.5, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर आपका कटता है तो ठीक है, तो मैं इस बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और अच्छा से फ्रेश करके, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 30 गुना 100 गुना कितना 20 गुना 4 गुना 100 है ना, बट्टे यहाँ पे कितना होगा 25 गुना 12.5 गुना 7.5। देखिए यहाँ पे मिट रहा था, चूंकि वहाँ पे दशमलव जो उड़ाएंगे तो हो नहीं रहा था, इसलिए मैं उड़ा दे। देखो दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा 1 0, ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0। चूंकि अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर बैठेगा, या तो आप नीचे बैठा सकते हैं, तो नीचे बैठा के तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम क्या कर दिए, ऊपर बैठा दिए, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा है, 25 तिया 75, 25 चौके 100 कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, कितना बार में 25 चौके 100, 4 बार में कट गया। अब बचा यहाँ पे देखिए 10 तिया 30, 10 तिया कितना हो गया 30, आपका कट गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, अगर यहाँ हो जाएगा तो 25 पचे 125, 5 बार में कट गया, है ना। अब यहाँ पे बचा कितना 5, अब यहाँ होगा 5 25, 4 पंचे 20, कितना हो गया 4 पंचे 20। अब यहाँ पे क्या बचा 5, अगर ये 5 कटेगा तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10। अब यहाँ पे आपको गुना करना है, देखिए सिंपल सा है, क्या हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 2 गुना 10, इतना हो गया। अब इसको गुना करते हैं, देखिए 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 गुना, देखिए 32 गुना 4 चौके 16 दूनी 32, है ना। 32 गुना अगर 32 गुना 32 करते हैं तो देखिए सिंपल सा है, 32 गुना अगर हम 32 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे आपका कितना होगा, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखिए 4 12 की कितना 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 10 24, 1 0 है तो 1 0 हो गया, यानी आपका ईंट की संख्या कितना हो जाएगा 10,240। इस तरह से हमारा क्या होता है 9 नंबर समाप्त होता है। तो देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, तो उस घर में कितने हवा भरेंगे, मतलब उस घर का क्या करना है, आयतन निकालना है। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल है। तो ये रहा आपका 10 नंबर, जो आपका एल बराबर आपका दिया हुआ है कितना 15 मीटर, ठीक है, और बी बराबर आपका दिया हुआ है 10 मीटर, और आपका एच बराबर दिया हुआ है कितना 8 मीटर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, घर का, क्या लिखेंगे, घर का आयतन। जो घर का आयतन होगा वही क्या हो जाएगा, हवा का आयतन होगा। तो क्या होगा एल बी एच। तो यहाँ देखिए 15 गुना 10 गुना 8, अब यहाँ देखिए 15 8 कितना हो जाएगा 120, बैठा दिए, 0 है तो 0, अब मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा क्यू। इस तरह से हमारा क्या होता है सवाल नंबर 10 समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।